जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। साल 2023 में अमित शाह छत्तीसगढ़ दूसरी बार आ रहे हैं। बीएसएफ के विशेष विमान से पहुंचेंगे अमित शाह, सीआरपीएफ के जवान से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री शनिवार को दोपहर तक बस्तर में ही रहेंगे। बस्तर में आकर भाजपा नेताओं से मुलाकात करके चुनावी चर्चाओं की भी संभावनाएं हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज शाम को जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन जाएंगे। शनिवार 25 मार्च को सीआरपीएफ के 84वें रेजिमेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जगदलपुर से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस साल में पहली बार जनवरी के महीने में कोरबा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में रसोइया संघ की महिलाओं ने 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह कलेक्टर दर पर उन्हें वेतन दिया जाए, जिससे वे अपना घर चला सकें। प्रदेश के रसोइया संघ ने कहा कि बेरोजगारों को राज्य सरकार 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रही है तथा हमें सिर्फ 1800 रुपए प्रति माह ही राज्य सरकार वेतन दे रही है, जो 60 रुपए प्रतिदिन की माह से बनता है। मिड डे मील में राज्य के 33 जिलों में 146 विकास खंडों के करीब 25,000 स्कूलों में भोजन बनाकर 30 लाख बच्चों का 87,000 रसोइयों के द्वारा भोजन बनाकर पेट भरा जाता है। रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ निकाली गई रैली का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। गुरुवार को यह मुद्दा विधानसभा में उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो को खंगाले जाने के आदेश दे दिए हैं। देश विरोधी गतिविधि में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, देश में राज्य की बहुत बदनामी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का H3N2 वायरस का खतरा मंडरा रहा है। एक ही दिन में इस वायरस के 6 नए केस मिले हैं। इस वायरस से एक महिला की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को आदेशित कर दिया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नवरात्र पर्व पर लोगों को भीड़ भाड़ से बचने तथा सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों से सुरक्षा संबंधित छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मीडिया के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि पत्रकार साथी दुर्गम क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर खबरें लेकर आते हैं। कई बार पत्रकार ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं कि उन्हें और उनके परिवार को खतरा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या न्यूज पोर्टल के पत्रकार साथी हो, सभी इस विधेयक में सुरक्षा पाने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए 6 महीने के भीतर का प्रकाशित रिपोर्ट पेश करना होगा। इस आधार पर उन्हें इस कानून के दायरे में शामिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत यदि कोई पत्रकार के साथ जातीय करता है या कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो इसकी शिकायत करने के लिए एक अधिकार संपन्न समिति बनाई गई है। इस समिति को सुनवाई करने और आवश्यक निर्देश देने के साथ ही दंड देने का अधिकार प्रदान किया गया है। दंतेवाड़ा में बचीरी थाना के पास बीती रात पुलिस और नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपाई ने बताया कि माओवादियों ने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेसीबी और एक ट्रक को आग लगाने की कोशिश की थी। पिछले 10 दिनों में नक्सलियों ने 17 वाहनों पर आग लगा दिया है। इन घटनाओं के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। इस दौरान माओवादियों ने सुरक्षा जवान पर गोलीबारी की। माओवादियों ने जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ आरक्षक संजीव मिश्रा ने पुलिस विभाग के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की मांग समेत मांगों को लेकर गुरुवार से पदयात्रा करने की घोषणा की थी, लेकिन दुर्ग में महानिरीक्षक कार्यालय के सामने पदयात्रा शुरू करने के थोड़े देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि इस आरक्षक के खिलाफ अपने साथी को भड़काने के लिए केस दर्ज है, जिसके बाद से ये आरक्षक फरार था। अब हिरासत में लेकर इसे आगे की कार्रवाई के लिए बीजापुर पुलिस को सौंप दिया गया है।
पुलिस मुख्यालय की ओर से लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सचेत रहने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि साइबर अपराध से संबंधित शिकायत पर 1930 पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों के प्राप्त आधारों के अनुसार यह देखने में आ रहा है कि ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को टास्क पूरा करने पर पैसा कमाने का लालच देकर प्रेरित करते हुए उससे निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कुछ गिरोह के ऐसे सदस्य भी हैं जिन्हें ऑनलाइन ठगी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया जाता है। विश्वास बन जाने के बाद लेन देन के दौरान पीड़ित के बैंक से रकम निकाल ली जाती है। इसके लिए फोन पे और गूगल पे मोबाइल एप्लीकेशन का भी उपयोग किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने इससे बचने की अपील की है। और अब पेश है मौसम का हाल। कर्नाटक से झारखंड के ऊपर बने द्रोणिका और राजस्थान के ऊपर चक्री चक्रवात की वजह से अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में द्रोणिका और चक्री चक्रवात के घेरे के चलते प्रदेश में काफी मात्रा में नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अधड़ चलने और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबर संक्षिप्त में सुन लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद दिवस पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान में तीनों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कवर्धा जिले में एक पिकअप 25 फीट खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा जिले के रहने वाले सिंघनपुरी गांव के गोंड परिवार कवर्धा के सरईतेरा गया हुआ था। आते वक्त घाटी के मोड़ पर ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसके बाद चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायकों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो गया। पूर्व विधायकों को 35,000 की जगह अब 58,300 रुपए मिलेगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने वाला विधेयक भी अब पारित हो गया है। 24 टन की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे आचार्य विद्यासागर। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के समीप अमरकंटक में 20 साल से बन रहे भव्य जैन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 25 से 2 अप्रैल तक महाउत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैन मंदिर में राजस्थान के बंसी पहाड़ से गुलाबी पत्थरों से बने उड़ीसी शैली निर्मित मंदिर बनाया गया है। मंदिर की आधारशिला 6 नवंबर 2003 को रखी गई थी, जिसे बनने में 20 साल का वक्त और 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई। और मंदिर की अधिकतम ऊंचाई 151 फीट है। 24 टन की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 24 मार्च से किया जाएगा। प्रदेश में आज से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। रतनपुर, महामाया, डोंगरगढ़, बमलेश्वरी में हजारों लाखों की संख्या में ज्योत कलश जलाए जाएंगे। इसी अवसर पर डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी में 3 किलो सोने से उनकी सजावट की जाएगी। गर्भगृह में श्रृंगार होने के बाद माता बमलेश्वरी अपने भव्य रूप में दिखाई देंगी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक फैसला लिया है, जिसमें 9 दिनों तक 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में रोका जाएगा। प्रदेश में आरक्षण मामले को लेकर मंत्री और विधायक राजभवन पहुंचे। सभी विधायकों ने आरक्षण की मांग पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से चर्चा करते हुए बिल पर साइन करने का आग्रह किया, लेकिन विधायकों को राज्यपाल की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस का विधायकों का कहना है कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव के चलते बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। मामला पहली बार आया है। प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। संचालक रोजगार और प्रशिक्षण ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। शिक्षित बेरोजगारों का उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए एवं आवेदक का पंजीयन जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र में होना जरूरी है। वहीं परिवार के आवेदकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्र शिक्षित लोगों को 1 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि इस समय अवधि में उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है तो 1 साल के लिए और बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर यह अवधि 2 साल से ज्यादा नहीं होगी।
बस्तर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान सीएएफ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवानों की मौत हो गई तथा एक जवान घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक जवान का तबीयत खराब होने के बाद 2 जवान उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर स्वास्थ्य अस्पताल ले जा रहे थे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 143 में 4 पहिया वाहनों ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, जहां एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं इलाज के दौरान दूसरा जवान ने दम तोड़ दिया। ये सभी जवान बस्तानार के सीएएफ कैंप में पदस्थ रहे।